क्षेत्र है, बनी है, इसमें खेती है, जैसा बीज डालेगा ऐसा फल खाना पड़ेगा। आप ये बीज आप ही खाए, तुम्हारा ही बीज है, खाना पड़ेगा। तभी बोलते मेरे को दुख क्यों मिलता है, मेरे को ये क्यों है, मेरे से उल्टा क्यों चलते हैं, जैसा चल के आए ऐसा फल तुमको खाना पड़ेगा। लेकिन अभी सावधान हो जाना, अभी हमको सब कर्मों को जला के भस्म करने का इस ज्ञान से। इस ज्ञान का फायदा है जो हमारा सब कर्म जल के भस्म हो जाए। रावण को नाभि में जब तीर लगाया राम ने, राम बाण लगाया, तभी उसका अंत हुआ। अभी इस ब्रह्म ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से नाभि में तीर लगाने का है। माना जो मन जो कर्म बनाता है, जो जन्म मरण के चक्कर में जो वासना जाती है, वहां उसको राम बाण लगाने का है, आत्मा का बाण लगाने का है। तभी हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। तो एक शरीर जो है अंदर मलिनता, मल विखेप, मैं और मेरा शांति आती नहीं। मेरी लड़की दुखी है, मेरा लड़का दुखी है, मेरा मर्द नशेई है, मेरा मर्द कमाता नहीं है, मेरी स्त्री ऐसी है, मेरी लड़की भाग गई है, मेरा लड़का शादी नहीं करता है, शादी कब होगी, ये सारा दिन इतना ख्याल अंदर चलता है। विखेप, मैं और मेरा आया अकेला और इधर जंजीर बंधी पड़ी है। तभी गीता में भगवान ने बोला, हे अर्जुन, ये ज्ञान की एक तेज तलवार अपने साथ ले, तेज, और ये ममता के रस्सी को ऐसे काट, तभी तुम्हारी नाव आगे चलेगी, नहीं तो नाव वहां की वहां खड़ी है। भले कोई इधर लाख जन्म आए, एक जन्म क्या 3 बार क्या, लाख जन्म आए, लेकिन रस्सी अंदर बंधी पड़ी रहेगी। नशेओं का मिसाल सुना है, 4 नशे नाव में बैठे थे, लखनऊ से निकले, कानपुर जाने वाले थे, लेकिन नाव वहां की वहां खड़ी थी। संत लोग आए सुबह को, वो सब नशे पूछे, महात्मा जी हम कहाँ है? बोले बेटा तुम लखनऊ में है। एक ने, दूसरे ने, तीसरे ने, एक संत ने जोर से आके हंसा, जोर से बोला, मूर्ख नशेई, तुम्हारी रस्सी जो है कील से बंधी पड़ी है, पहले रस्सी तो खोल, तभी तुम्हारी नाव आगे जाएगी। रस्सी अंदर बंधी पड़ी है, ममता से, राग द्वेष से, विषय विकारों से, अंदर मैं मेरे से, जेलसी से रस्सी अंदर बंधी पड़ी है। और बाहर से बड़े सुंदर कपड़ा पहन के, खूबसूरत बन के, मेकअप करके आके बैठते हैं, भाई हमें बड़े सुंदर है, बड़े जो है प्योर होके आके बैठे हैं। नहीं, सच में प्योर होने का है, अंदर बाहर मन की शुद्धि, प्योर बनने का है। मल विखेप, तीसरा बड़े में बड़ा मुश्किल काम है, वो है आवरण। आवरण माना पर्दा, ये पर्दा है, ये स्थूल शरीर जो है ये पर्दा है। अभी तुम इधर तो बैठे हैं, बिल्कुल ज्योत जल रही है, आत्मा का ज्ञान चल रहा है, बिल्कुल शांत बैठे हैं, बिल्कुल मन भी एकाग्र है। यहाँ से बाहर निकलेगा या घर में जाएगा, विखेप आ जाएगा, फिर नौकर के ऊपर गुस्सा, फिर बच्चे के ऊपर गुस्सा, फिर औरत के ऊपर गुस्सा। अरे भाई अभी शांति थी, ये गुस्सा कहां से आ गया? क्योंकि ये पर्दा जब आवरण देखा, शरीर में देखा और गुस्सा आ गया है। तभी बोलता है जब गुरु को भी देखो, अपने को भी देखो, इस पर्दे को उठा के देखना। जब पर्दा उठा तो आप हुआ, जब पर्दा उठा तो आप हुआ, फिर आपको सजदा कौन करे? अभी जो तुम्हारा जो आदत है पुरानी पाम पढ़ने की, ये करने की, वो छूट जाएगी। जो तुम हो, जो मैं हूं, सो तुम है। सच्चा गुरु तुमको जगाएगा, अपने में जगाएगा, अपनी आत्मा में जाग, अपनी आत्मा को जान। जो जो जाने उस सदा सुख होए। ऐसा नहीं जो जो सुने, ऐसा नहीं जो जो बोले, ऐसा नहीं जो जो सुनाए, ऐसा नहीं जो जो कैसेट में पढ़ते। नहीं, सच में अपने स्वरूप में जागने का है, जानने का है। नहीं तो मन भटक रहा है। गवाओ अपने को, ये देह ध्यास शल हमारा भस्म हो जाए, खत्म हो जाए, पर्दा शल उठ जाए। अभी तुमको जहां तहां परमात्मा का दीदार होगा। अंदर ध्यान कर, ज्ञान सुन के जाके ध्यान कर। गुरु कहां से बोलता है? दादा भगवान कई बार कहते थे, डिड यू कैच मी, डिड यू अंडरस्टैंड मी,
हमारे अंदर आता था, हम कैच भी करते हैं, अंडरस्टैंड भी होता है। बार बार रोज क्यों बोलता है, डिड यू कैच मी, डिड यू अंडरस्टैंड मी? मतलब मेरे को समझो जहां से मैं कहता हूँ। माना सबके अंदर जो शक्ति है वो परमात्मा की है, ज्योत है परमात्मा की, नूर है परमात्मा का। मेरे पास दिवाली में दीप लेके आते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के दीप लेके आते हैं। रात को हम जलाते हैं, जैसे अभी भी जलाया, ज्योत जलाई। दीप अलग अलग थे, लेकिन ज्योत जलाई तो देखा सब में ज्योत तो एक जैसी है। ऐसी तरह से सबके अंदर में ज्योत एक जैसी है, लेकिन दीप जो है, शेप जो है वो अलग अलग है। एक ही निराकार, एक ही परमात्मा, कहां पुरुष कहां नारी, कहां राजा कहां भिखारी बन के आया। नहीं तो खेल कैसे बनेगा? ये खेल को बनाने के लिए, ये आजमाइश के लिए, ये परीक्षा लेने के लिए है। एक पहेली है जिसको सुलझ में आ गई, जिसने समझ ली पहेली को, उसके लिए तो सरल है। जिसको पहेली नहीं समझ में आती है तो उसके लिए कठिन हो जाता है, भटकता रहता है। तो ये परमात्मा ने एक पहेली रखी है, तो एक नूर से सब जग उपजा, कौन चंगा कौन मंदा। जो जैसा करता है ऐसा उसको फल मिलता है, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। लेकिन उससे हमको सीखने का है, चल हम ऐसा कर्म न करें। एक दिन दादा भगवान ने बोला, ज्ञानी अज्ञानी से भी सीखता है, अज्ञानी ज्ञानी से भी नहीं सीखता है। मेरे पल्ले बात नहीं पड़ी। मैंने बोला ऐसे कैसे होगा, ज्ञानी अज्ञानी से सीखता है? बोला हाँ। भाई क्या सीखता है? चल हम ऐसा कर्म न करें, चल हम अज्ञान जैसा कर्म न करें। ये जो कई कर्म अज्ञानी बनाता है, कई आदतों में, गंदी संगत में, गंदा विचार जाके करते हैं, गंदा खाना खाते हैं। चल हम उनसे भी सीखें, चल हम ऐसा न करें, नहीं तो दुख मिलेगा। और अज्ञानी ज्ञानी से भी नहीं सीखता है। कैसे जिए दुनिया में? वाणी तो सुनते हैं, लेकिन हमको देखने का है। दर्शन का मतलब होता है गुरु का आदर्श देखने का है। कैसे गुरु, गुरु मनसिक की हलत पलत चलत तीनों ही संवारे। कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं। तुम्हारी रहनी कैसी है? ऐसे नहीं तुम्हारी रहनी जो है जानवर जैसी लगी पड़ी है। ऐसा नहीं इधर से उठा जाके निंदा गला किया, ऐसा नहीं इधर से उठा और जाके क्लब में बैठा, जाके शराब गुद्दे में जाके बैठा। हम भाई गुरु का बच्चा है, ऐसा कोई गुरु का बच्चा नहीं होता है। गुरु के बच्चे होने के लिए जो है तुमको जरूर गुरु के वचनों का पालन करना पड़ेगा, अमल में लाना पड़ेगा। तभी होगा गुरु का भगत, तभी होगा आना सफल। तभी आके तुम जो इधर बैठते हैं, जिस टिकट के लिए हुल्ला गुल्ला करते हैं, हम तो बोलते हैं तुम बहुत ज्यादा है। जितने थोड़े होंगे उतना ज्यादा ज्ञान। बाकी हुल्ले गुल्ले में सिर्फ बाहर शो बिजनेस होता है। भाई अभी रश देखो, अभी महात्मा बहुत बड़ा गुरु बन गया है, लेकिन हमारे दादा भगवान को, गीता भगवान को, या हमारी माता तुलसी है, हम लौटेंगे नहीं यहाँ से। तो मेरे को बुलाती है हमेशा। पहला ही क्वेश्चन, ये माता कौशल्या भी टेलीफोन पर हमारे से खास सवाल पूछती है, इतनी मेहनत की, मेहनत तो होती है, ऐसी सच्ची बात है, इतना समय दिया, इतने आए भी सुनने के लिए, मुक्त कौन हुआ? तो मैं उनको जवाब देता हूं, कई जो पहले पहले आते हैं तो उनके स्वभाव तो जानवर जैसे होते हैं, लेकिन पहले पहले हम उनको मनुष्य बनाते हैं। क्योंकि पहले मनुष्य बनना, उसमें कई बरस लग जाते हैं। क्योंकि कई गंदी आदतें मनुष्य में पड़ी है, चुगली, चोरी, निंदा गिल्ला, दूसरे की बातें, कई आदतें पड़ी है। करतूत पशु के मानुष जात, लोक पचारा करे दिन रात। पहले मनुष्य बनता है, फिर हम उनको सिखाते हैं मौन। मौन है सोन। स्पीच इज सिल्वर वाइल साइलेंस इज गोल्ड। मौन में रहो। तुम जब भी मंदिर में जाएगा, कहीं भी मंदिर में जाना, तुमको मिलेगी एक सुंदर मूर्ति, मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा। और जिस मूर्ति में कशिश होती है तो बार बार दिल होती है उसका दर्शन करें।
दिल होती है उसको प्रणाम करें, सर झुक जाता है प्रणाम करते हैं। चल हम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, मुस्कुराता हुआ चेहरा रहे और हमेशा मन में रहे, तुम देवता बन जाएगा, पहले मनुष्य बनेगा हैवान से। ये सब गंदी आदतें छोड़नी पड़ेगी, जो भी गंदी आदतें हैं, लेट नाइट सोना, लेट नाइट उठना, बाकी जो पोइट्री सबको याद है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। ये तो पोइट्री तो बच्चा भी याद करके आता है, सबको याद है, लेकिन अपने से पूछना तुम कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, तन को तंदुरुस्त रखता है। ये तन हमारा मंदिर है परमात्मा का, इसको शुद्ध रखते हैं, प्योर रखते हैं, साफ रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं। बीमारी कहां से आई, क्यों आई, कारण क्या है, ढूंढना पड़ेगा। नो सिन, नो सिक, नो डेथ। नो सिन, नो सिक, नो डेथ। अगर तुम कोई भी बदकर्म नहीं करेंगे, तुम्हारे पास कदाचित बीमारी नहीं आएगी, और अगर आ गई है तो ये मेरा चैलेंज है, गारंटी है, मैंने आजमा के देखा है, मैंने प्रत्यक्ष एक को नहीं, दो को नहीं, चार को नहीं, 10 को नहीं, हजारों को देखा है जो डिप्रेशन में मरे पड़े थे, वो बिल्कुल ठीक हो गए, 100%, पहले से भी अच्छे हो गए हैं। और अभी अभी रिसेंटली एक कैंसर पेशेंट मेरे पास आई, केमोथेरापी कराई हुई है केमोथेरापी। मैंने उसको बोला तुम ज्ञान नहीं सुनना, तुम्हारे लिए ज्ञान नहीं है। बोला क्या करें, मैं बोला लाफिंग आके मेरे साथ करना। रोज मैं लाफिंग कराता था उसको। दूसरी बात उसको बोला रोज ये संकल्प करो, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं तंदुरुस्त हूं। वो सच में तंदुरुस्त हो गई है, क्योंकि हमारा ये जो, मेरे को एक रेकी मास्टर थी, उसका 1 घंटे का 1 लाख रुपया लेती है बॉम्बे में, 1 लाख रुपया 1 घंटे का रेकी करती है। उसकी बड़ी इच्छा थी, मेरा नाम सुना था कहीं से, तो एक दादा श्याम है, ब्रह्म ज्ञान सुनाता है, उसकी बड़ी इच्छा थी तो मैं उसका दर्शन करूं। अचानक ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ गई। मैंने बोला मैंने सुना है तुम रेकी से कई पेशेंट्स को ठीक करती है, मेरा एक कैंसर पेशेंट है, तो वो तुमको 1 लाख रुपया, 2 लाख देगी, 10 लाख भी देगी, बहुत शाहूकार है, लेकिन तुम उसको मेहरबानी करके ये बीमारी उसकी उतार दो। मेरे को प्रणाम करके हाथ जोड़ के बोला दादाजी कर सकते हैं। लेकिन गुरु ने हमारे जीवन में आसान करी है धीरे धीरे। मुस्कुराना आसान नहीं था, माफ करना आसान नहीं था, प्रेम करना आसान नहीं था, बहुत सारी बातें थी, माफी देना आसान नहीं था, क्षमा करना आसान नहीं था। मतलब इन सब बातों में मन अड़ा रहता था और यही कारण था दुख पाता था फिर धीरे। तो अब जो बात बोली है गुरु ने वही है, आसान नहीं है आलोचना से दूर होना। ये कैसे हम अपनी 2 टके की औकात पे आ जाते हैं और तुरंत जो है पक्षपात, वाद विवाद, आलोचना ये सब शुरू कर देते हैं, क्रिटिसाइज। मनुष्य के अंदर की एक फितरत है, ये उसके अंदर का छुपा हुआ अहंकार का भाव जो है वो ऐसा उससे करवा देता है, उसे पता भी नहीं चलता है। मैं कैसे अचानक ही किसी की आलोचना कर बैठा, अचानक ही किसी की निंदा कर बैठा, अचानक ही मैंने किसी के बारे में ऐसी बात कर दी। तो ये आसान नहीं था। उन्हें क्रिटिसाइज करना, पक्षपात करना, विवाद करना, ये सब जैसे एक सहज जैसे अंदर से हो जाया करता था। जहां मन ने कोई विरुद्ध बात किसी ने बोली, मन तुरंत वाद विवाद पर उतर आता था, तुरंत हर बात को क्रिटिसाइज करने की आदत होती थी। ऐसे थोड़ी, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे करते तो और अच्छा था। अपनी तरफ से उसके गुण धर्म को क्रिटिसाइज करने लगे। पक्षपात हो जाता था, तेरे मेरे का भेद होता था। जो चीज हमारे स्वार्थ को पूरा कर रही है वो अपना अच्छा लगता था, जो हमारा स्वार्थ नहीं पूरा कर रही है उसको पसंद नहीं करते थे। तो दूसरों को की बातों को करने में मजा आता है। आज तुम आलोचना कर रहे हो तो कल तुम भी उसी घर में आ जाओगे। कभी लगता है कि हम चुपचाप भी तो आलोचना कर रहे हैं, किसी को क्या पता। और सत्य यह है कि तुम लग रहा है तुम आज किसी दूसरे की बात कर रहे हो,
तो देखना दूसरा भी कहीं ना कहीं बैठ कर तुम्हारी निंदा कर रहा होगा। इसलिए सावधानी गुरु रोज सिखाते हैं, मन अपने ते बुरा मिटाना। एक सावधानी, अपने अपने लिए संकल्प करना कि अगर मेरे मुख से किसी की भी निंदा, पचर, बातें ये सब निकलना शुरू हो तो तुरंत भगवान तुम मेरी जीभ को काट ले। थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाओ, तो पीछे लोग अच्छे से बैठे और अभी झटके से आगे आ जाओ, बाकी कुछ इस साइड बैठ जाना। आते जाओ, तो लेट नहीं आया करो, पूरा समय निकल जाता है। इतना अच्छा गुरु का आशीर्वाद मिल रहा होता है, फिर रह जाता है। तो क्रिटिसाइज, पक्षपात, वाद विवाद मत करो। दूसरों की बातों को करने में मजा आता है। अभी देखो तुम्हारा मन अभी कैसा बना हुआ है। अक्सर ये देखा गया, दो लोग बैठे होंगे और चर्चा किसकी हो रही होगी, तीसरे की चर्चा करने लगता है, और उस चर्चा में अनजाने में ही किसी बात की भलाई, किसी बात की बुराई, इन सब कर्मों को करने लगता है, और उसे पता भी नहीं चलता है कि ये उसका सूक्ष्म में उसका अभिमान है जो उसको ऐसा करा रहा है, उसका अज्ञान है वो उससे ऐसा करा रहा है। तो आलोचना, एक बार एक स्कूल में एक मैडम ने एक एक्सपेरिमेंट कराया बच्चों को। बोला, बच्चों तुम जिन जिन से तुम्हारा मन चलता है, जिन से तुम्हारे मन में प्रेम नहीं आता, या जिनसे अंदर में द्वेष है तुम्हारा, उन बच्चों के नाम लिखो। उन्होंने बच्चों के नाम लिखे, आधे उबले हुए आलू थे, उनके ऊपर वो नाम लिखवाए उसने, और नाम लिखवा करके केवल वो थैली कह दिया, अब इस थैली को तुम अपने साथ रखना। किसी ने 2 आलू पे लिखे, किसी ने 4 आलू पे लिखे, किसी के तो 8-10 आलू थे। अब जितना जितना जिसको लगता था, कभी कभी तो ये लगता है ना, हमसे पूछा जा रहा है तो हम अच्छे से बताए ये भी खराब है, वो भी खराब है, ये भी खराब है, सबकी सब खराब दिखता है। अब अपनी नजर में खोट होता है, अपना ज्ञान होता है, तो हम ही नहीं चंगे तो भला नहीं कोई, तो भला कोई होता ही नहीं। तो लिख रखे थे, टीचर ने कहा बस इसको अपने साथ रखना। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, दूसरे दिन से तो इतनी स्मेल आनी शुरू हो गई, बेचारों को रखा ही नहीं गया अपने पास। कहते हैं टीचर ये तो हम नहीं रख सकते, इसमें तो हमारा दम घुट रहा है। बोले क्यों, मन में तो इतने दिनों से रखे थे, तब तुम्हारा दम नहीं घुट रहा था। लेकिन उनको एक समझ देनी थी, किसी की भी आलोचना, किसी की भी क्रिटिसिज्म, किसी के लिए बुराई, बुरा भाव, ये जो तुम मन में पाले रहते हो ना, ये तुम्हारा अंदर का दम घुटता है, इससे तुम्हारे अंदर फ्रेशनेस नहीं रहती। तो ये आसान नहीं था आलोचना से दूर होना। कल तुम भी उसी घर में आ जाती हो, आप देखा करो। एक बार स्कूल में एक टीचर ने एक दिखाया आकर के एक्सपेरिमेंट बच्चों को, और बोला बच्चों आज तुम जिसका जिसके साथ झगड़ा है उन बच्चों का नाम लिखो। सबने तुरंत तुरंत लिखना शुरू कर दिया, 2, 4, 6 तो सबके साथ थे। सबने नाम लिख करके वो स्लिप पकड़ा दी। टीचर ने बड़े गौर से सारी स्लिपों को देखा, सारे पेपर्स को देखा, और एक बच्चे को खड़ा किया। बोले ये एक बच्चा है जिसका नाम किसी के पेपर पे नहीं है। सब उसको पहचानते थे, सब उसके लिए, कोई किसी का भाव बिगड़ा हुआ ही नहीं था। सबने कहा मैडम सही में कह रहे हैं, हम में से किसी ने भी इसका नाम नहीं लिखा है। मैडम ने कहा पता है क्यों नहीं लिखा है? फिर दिखाया, उसका पेपर दिखाया, देखो इसके पेपर पर भी किसी का नाम नहीं। जब ये किसी को बुरा नहीं मानता है, किसी का बुरा नहीं मानता है किसी का भी, तो आज इसका भी नाम किसी के पेपर पर नहीं। अगर ये कहीं गलती से मान रहा होता, किसी को बुरा मान रहा होता, तो जरूर इसका नाम भी किसी ना किसी के पेपर पे आ जाता। तो एक ऐसा एक ऐसी प्रकृति में ये खेल चलता रहता है, इधर सजे उधर बजे। तुम इधर भाव किसी के लिए गलत करते हो, उधर उसके अंदर पहुंच जाता है। इसलिए सत्संग में आकर के सबसे पहले अपने भावों को देखो, तुम्हारा मन कैसा है। देखो आई मुझसे बात नहीं की, देखो आई मुझे नमस्ते नहीं किया, व्यर्थ में। अरे अपने आत्म भाव में टिको, अपने प्रेम में टिको। प्रेम में रहोगे
तो अपने आप उसके अंदर का भाव खींचेगा तुम्हारे लिए। ये बात अंदर से अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ अपने अंदर की। चाहना भी क्यों करें हम, गुरु के लिए आया है, गुरु से बात करे, गुरु से मिले, ये बात होनी चाहिए अंदर। तो एक अंदर में सहज शांति रहेगी, आलोचना नहीं आएगी किसी की, क्रिटिसिज्म नहीं आएगा अंदर में। ये तो सब आता रहता है। तो मैं कल तुम भी उस घर में आ जाओगे। फिर आज अगर तुम किसी की बात कर रहे हो तो ये मत समझना वो भी दबी जवान तुम्हारी बात कर रहा है, कहीं ना पता नहीं चल रहा है बस तुमको। तो व्यर्थ में हम किसी को अप्रिय बनाते हैं और खुद भी उसकी अप्रियता की लिस्ट में आ जाते हैं, मन खराब करते हैं। आओ तो इस बात को सीखें जल्दी से कि हमारे मुख से किसी की भी आलोचना ना निकले, है ही भगवान कह करके बात खत्म करना सीखो। अपने घर को पंचायती घर मत बनाओ, अक्सर बन जाता है। रिश्ते नातेदार आ जाए तो घरों को क्या बना देते हैं, दुनिया वाले घर परिवार वाले बैठ के सुबह उठ करके किसी किसी के यहाँ देखो इसकी चर्चा उसकी चर्चा, उसने ने ऐसा किया, देखो उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने हमारे साथ किया ही किया है, वो करते ही क्या है, बस फिजूल में एक चर्चा शुरू हो जाती है। कोई अच्छी आत्म ज्ञान की चर्चा हो, कोई ज्ञान की बात हो, या मौन रहे, नहीं होता है संस्कार। सत्संग के बाद धीरे धीरे गुरु इन स्वभावों को पलटवाता है। घर में और प्राणी है, वो अगर इस तरह की पंचायत करने में मन रखते हैं तो तुम चुपचाप वहां किसी काम से, किसी सेवा का नाम लेकर के वहां से किसको उसमें पार्टिसिपेट मत करो। अपने को बचा लेना तो तुम्हारा कम से कम हक होना चाहिए। होती है घर में 50 लोग हैं, 30 लोग हैं, 20 लोग हैं, वो अपना जो करते हैं आप उसको नहीं एकदम से रोक सकते हैं, पर हाँ ये देखा जाएगा धीरे धीरे जब तुम शांत रहने लगोगे। तुम्हारे से कोई कभी कुछ कहेगा तो तुम उसकी सहज एक प्रशंसा ही कर रहे होगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे सामने वो आलोचना करना, कुछ ना कुछ ऐसा बोलना बंद कर, शांत कर ले। और तुम्हारा भी अंदर का भाव ऐसा होगा कि तुम्हारे वाइब्रेशन से वो फिर धीरे धीरे चुप होना शुरू कर देंगे, शांत। तो अपने घर को पंचायती घर मत बनाओ। पंचायती मतलब बेमेल की बात है, सारे समय बातें चल रही। आज गुरु के ज्ञान के कितने शुक्राने हैं। सुबह उठते ही एक आत्मा का संगीत सा बजता है। हम देखते हैं मोबाइल भी खोलते हैं तो सीधे सीधे उसमें कोई भजन ही आ रहा होता है। घर का वातावरण एकदम से ज्ञान से भर लेते हैं। मन के अंदर भी यही बात भरो, अरे ज्ञान के लिए बैठे हैं, सत्संग के लिए बैठे हैं, गुरु बैठा है हमारा, क्यों जाए पर निंदा में, पर चर्चा में क्यों जाने दें इस मन को। और सबसे बड़ी से बड़ी बात है ही भगवान कह करके बातों को खत्म करो। बातें ना रखो, बार बार एक ही बन कोई बात दो, तो व्यर्थ कर्म नहीं बनाओ। आत्म भाव में आने पर ही आलोचना से दूर होगे, वरना सबसे सस्ता काम है आलू चने बैठ करके बेचते रहो। आलोचना और है क्या, आलू और चना मिला लो, बेचते रहो बैठे बैठे, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। और ये भी ध्यान रखना, तुम तो सोच रहे हो तुम किसी की बुराई कर रहे हो, लोग तुम्हें अच्छा समझेंगे, बिल्कुल भी कोई अच्छा नहीं समझेगा। वो अभी भले ही तुम्हारे सामने कहेंगे हाँ सही कह रहे हो, पीछे तुम्हारी आलोचना करने में सेकंड्स नहीं लगे, तुरंत वो करेगा। इसलिए अपने को ही संवारो, अपने को पहले सुधारो। मन अपने से बुरा मिटाना, दिखे सकल सृष्टि साधो। कोई आसान नहीं था किसी के उकसाने पर उत्तेजित ना होना, ये भी बड़ी एक प्रॉब्लम थी। कोई तो इतने शॉर्ट टेम्परामेंट होते हैं, जरा सा कुछ कह दो एकदम एकदम विस्फोटक हो जाते हैं। जरा सा कोई कुछ बात कह दे विस्फोटक ऐसे हो जाते। और ऐसे लोगों को बड़ा जो है लोग परेशान भी करते हैं और उनकी परेशानी से लाभ भी लेते रहते हैं। तुम्हें पता है इतना कहने की देर है, ये देखो ये तो आउट हो जाएगी तो कोई गलती करेगी। ये एक नीति होती है विरोधियों की, तुम्हें उकसाने की, विक्षिप्तता में लाने की, तुम्हारे को टेंशन करने की, तुम्हारा परमानेंट मूड ऑफ करे रखने की, ये भी एक युक्ति होती है। तो बोला ये भी आसान नहीं था कि उकसाने पर उत्तेजित ना हो। अपने पहले वाले मन को देख लो और अब सत्संग के बाद अपने मन को देखना, क्या कुछ बदलाव आया। अब कोई कैसा भी उकसाए, कैसी बात हम शांत रह पाए, स्थिर रह पाते हैं। जो चिढ़ता है उसे ही चिढ़ाने में मजा आता है।
कभी देखना, बचपन में बच्चे लोग एक दूसरे को चढ़ाते थे, तो अगर बच्चा वो चढ़ रहा है उसे और चढ़ाने में मजा आता है, और अगर वो चढ़ना बंद कर दे तो चढ़ाने वाला अपने आप शांत हो जाता है। बच्चों को हम लोग सब्जी मंडी से आता था, सब्जी मंडी कहते थे, बड़ा चिढ़ता था और मजा भी बहुत आता था उसको सब्जी मंडी कहने में। जैसे वो देखा नहीं, मुझे सब्जी मंडी निकल जाती थी, तो बहुत चिढ़ता था, कभी मारने आता था, कभी ऐसे करता था, कभी चीज फेंक के मारता था, ऐसे करता था। फिर किसी भले आदमी ने उसको समझा दी, तो तेरा एड्रेस ही तो बोल रहे हैं, तो दिक्कत की क्या बात है तेरे को, तो बहुत अच्छा है, ऐसे करके कोई अच्छी बात समझा दी। उसके बाद से जैसे उसे चढ़ना बंद कर दिया, बोला हाँ सब्जी मंडी से ही आता हूँ, कुछ मंगाना है क्या, ऐसे और बोलने लगा। अब लोगों ने उसे अपने आप ही चढ़ाना बंद कर दिया। तो ये एक बिल्कुल सही बात है, जो चिढ़ता है उसी को चढ़ाने में मजा आता है। अहंकार को जरा सी पिन लगने की देर है बस। और ये सत्संग सुना सुना के गुरु हमारे सारे अहंकार को मिटा देता है। फिर कोई चाहे कुछ भी कहे, ज्ञानी को किसी ने बोला आपके लिए कोई कुछ कह रहा है, भला बुरा कह रहा है, गालियां दे रहा है, तो ज्ञानवान ने पलट करके उसी से कहा भाई आपने सुना क्यों, और फिर सुन करके अपने मन में धारण भी किए रखे, और उसके बाद ये सोच लेंगे कब मिलेंगे तब आकर के उड़े लेंगे उस गंदगी को। इतनी जहमत क्यों करते हो भाई, अगली बार से तुम्हारे पास वो किसी खबरें लाना बंद कर दे। बहुत से ऐसे बढ़ाने वाले होते हैं, काम ही यही होता है, इसकी उधर कर देंगे, उसकी उधर कर देंगे। तो हमारे अंदर की जो कमजोरियां होती है ज्ञान की, ये तैयार रहती है। अच्छा ऐसे कह रही थी, कितने घरों में हम देखते हैं नौकरानी ये वाला रोल बहुत अच्छा करती है, बीवी जी ये कह रही थी, माता जी ये कह रही थी तुम्हारे लिए, एक दूसरे को ऐसे बढ़ाते हैं। छोटी वाली तुम्हारे जिसके घर में काम करके आई, अब देखो अभी भी आपके लिए ऐसे कह दी थी, वहां तो ये हो रहा है, ऐसे बता देगी बातें आकर। तो किसी ना किसी बात पर ऐसे उत्तेजना करना। पर ज्ञानवान होगा वो हमेशा यही बात बोलेगा कि तुमने सुना ही क्यों, बोले बेकार आपने कान अपने दागी बनाए, बेकार ये बोझ लेकर के चला। ऐसा अपना परिचय दो ताकि कोई उकसाने पर भी तुम्हारे अंदर कोई उत्तेजना है। सारी जड़ है जीव भाव, और इन सब का मूल कारण होता है तुम्हारा देहाध्यास, जीव भाव, तुम्हारा अंदर का ये अहंकार। ये गुरु जब मिटाने लगता है तो तुम खुद देखोगे कैसे भी बात आने पर अभी तुम्हारा मन उतना उत्तेजित नहीं होगा, शांत रहेगा, समझ में आ जाएगी। 4 लोग आ रहे थे तो एक अचानक ही एक बुजुर्ग था, वो एकदम से झुका। उसके तो एक्चुअली उसे अपने जूते के फीते खुल गए थे, वो बांधने के लिए झुका। अब चारों के चारों इस बात पर बहस करने लगे, देखो मुझे झुका है, देखो मुझे झुका है, देखो मुझे झुका है। किसी एक ने कहा पूछ लेते हैं ना चल करके किसको झुका आखिर, जैसे झुक के सलाम किसको किया, तो आ गए, अरे आपको बताना होगा। बोले क्या, और हम चारों में से आपने अभी झुक करके किसको नमस्कार किया था। तो वो तो जानता था मैंने अपने जूते का फीता बांधा था, और ये गलती समझ रहे हैं कि हम इनके आगे झुके, लेकिन वो था बड़ा बुद्धिमान, उसने इतनी अच्छी बात कह दी, उसके बाद वो आपस में झगड़ते रहे। वो इतनी सी बात कह गया, तुम चारों में ना जो सबसे बड़ा मूर्ख है मैं उसको झुका। अब अपने अहंकार में इतने थे, वो इस सिद्ध करने में लग गया कि मैं बड़ा मूर्ख, मैं बड़ा मूर्ख। मतलब किसी को झुकाने के लिए, मूर्ख बनने के लिए भी तैयार है मन। ध्यान रखना, मेरी मूर्खता से धोती रहे लेकिन मेरे आगे झुकी रहे। बहू ना मेरे आगे झुकी रहे, बेटी ना मेरे आगे झुकी रहे, भले मैं मूर्ख बनती रहूं। ये हमारे अंदर का ज्ञान होता है। तो ज्ञानी को बोला तुमने सुना ही क्यों, कोई तुम्हें मोटा कहे तो भड़क जाओगे, पर कहो मोटे कोई तो मोटा कहेंगे, इसमें क्या बात, भड़कने की क्या बात, परेशान होने की क्या बात। अष्टावक्र के ऊपर सब हंसने लगे थे। हम सभी जानते हैं अष्टावक्र कैसे थे, इनके 8 जगह से वक्र था, लेकिन आज अध्यात्म जगत के सिरमौर हैं। सोचो कितना सुंदर उनका, केवल ज्ञान की वजह से, एक आत्म ज्ञान होने की वजह से
उनके अंदर की सुंदरता कितनी बढ़ गई आज कि स्वयं राजा जनक के वो गुरु कहलाए। तो कहते अष्टावक्र जी जब 8 जगह से ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते थे तो नेचुरली लोगों को उनके चलने पर बड़ी हंसी आती थी, लेकिन ऐसा आत्मज्ञान था उनके पास, ऐसी समझ थी कि कभी भी उनको अपनी इस बातों पर चढ़ नहीं बचती थी, बल्कि उल्टा धन्यवाद देते थे, वाह भगवान तूने कैसा मेरा शरीर बनाया जो सबके आनंद का कारण बनता है। ये सोच होती है। फिर सुंदर सुंदर उनके पास तर्क होते थे, समझ होती थी। कहते थे नदी के किनारे टेढ़े मेढ़े होने से क्या कोई जल टेढ़ा हो जाता है? जल तो सीधा ही रहता है। मंदिर का गुंबद टेढ़ा मेढ़ा होने से क्या आकाश टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है? गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होने से क्या रस उसका टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है? ऐसे बात करते। और हम सभी जानते हैं राजा जनक की सभा में जब सब उनके ऊपर हंसे, उनका कोबड़ देखकर हंसे, तो उनके द्वारा बोला गया वचन ही एकदम उनके ज्ञान को प्रकट करने वाला बन गया। वो भी ठाका मार के जोर से हंसे। और उनके ठाका मारने पर सब एकदम शांत हो गए। हम किसी पे हंस रहे हैं, वो डबल ठाका से हंस रहा है तो सब शांत हो गए। अब जनक ने हाथ जोड़ के पूछा कि देव आप क्यों हंसे? बोले हम सबको तो अपने हंसने का कारण समझ में आ रहा है कि भाई आपकी ऐसी विचित्र अवस्था देख करके अचानक ही हंसी आ गई, पर आप क्यों हंस रहे हैं? बोले मुझे हंसी इसलिए आई रहा है जनक, मैं सोच के आया था मैं विद्वानों की सभा में जा रहा हूँ, पर यहाँ तो सारे चांडाल चमार और कसाई बैठे हुए। अब तो सबके सब एकदम सूंघ पड़ गए एकदम। अब इतने बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, लोग बैठे थे, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करने वाले बैठे थे, अब सब तिलमिला गए कि ये क्या बोल रहा है, हमको चांडाल कह रहा है, चमार कह रहा है। जनक ने कहा आप ऐसा क्या क्यों कहना चाहते हैं? बोले इन सबने क्या देखा? मेरी हड्डी देखी, मेरा चमड़ा देखा, मेरा मांस देखा, और जो हड्डी देखे सो चंडाल, चमड़ा तौले वो चमार, और जो मांस को देखे वो कसाई। तो मैंने गलत क्या कहा? अब सबको एहसास हुआ कि ये तो एक कुछ अलग तरह के ज्ञानवान। तब उनके ब्रह्म ज्ञान को उन्होंने बैठ करके सुना। तो ध्यान रखना कि एक तो होता है कि चिढ़ जाना किसी बात से, और एक ऐसा आचरण करके दिखाना कि सबको जो है देह अध्यास की इस बात का एहसास करा देना कि अपने को देह मान करके सबसे अधिक दुखी सुखी हो रहे। तो ज्ञानवान ऐसा होता है, वो चिढ़ता तो नहीं है किसी भी तरह के बात, शरीर है कैसा भी हो सकता है, बात है कैसी भी हो सकती है, लेकिन उससे चिढ़ता नहीं है। लेकिन इतने ज्ञान से भर करके अपना कोई प्रश्न उत्तर देता है, बात करता है कि लोग उसके ज्ञान पर फिर धीरे धीरे आशिक हो जाते। ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता ना देह अभिमान। तो ज्ञानवान होता है तो देह अभिमान में नहीं आता है। तो ध्यान रखना, आसान नहीं था उकसाने पर उत्तेजित ना होना, हो जाते थे उत्तेजित, लेकिन धीरे धीरे इसमें जरूर कमी आनी चाहिए, आ रही होगी, तभी समझना तुम्हारे को गुरु का ज्ञान सज रहा है। अब कोई कैसा भी कांटा चुभोए, बाय बोए तू फूल, जो तुझको कांटे चुभे बाय बोए तू फूल, तुझको फूल के फूल है बापू है तुझसे। तो ये बात समझ में आ जाती है। कोई कैसे भी चले, बाकी दुनिया है, कोई चक्की ऐसे घुमा जाएगा, कोई चक्की ऐसे घुमा जाएगा। चक्की को रख देना, जरा बीचा बीच में छोड़ देना, एक आएगा चक्की यूं घुमा जाएगा, थोड़ी देर बाद कोई आएगा चक्की यूं घुमा जाएगा, फिर कोई आएगा ऐसे घुमा जाएगा। तो बोले दुनिया है, इसमें कोई कैसे बात कर जाएगा, फिर कोई कैसे बात कर जाएगा, फिर कोई कैसे बात कर जाएगा। इसलिए ज्ञानवान इससे परेशान नहीं होता है। उसका महामंत्र क्या है ही भगवान। वो है ही भगवान के महामंत्र से सब बातों का समाधान करता है। तो फिर उसके अंदर ना तो कोई आलोचना है किसी के लिए, और ना ही उसके अंदर उत्तेजना आती है, कोई उकसाए तो कोई कुछ बोले। समझदारी रहती है। जब उत्तेजना आ रही है तो चाहे सुख के पदार्थ देख करके या मन के विपरीत बातों को देख करके, तब तक समझ लेना ज्ञानवान नहीं। किसी के व्यवहार से, किसी के आचरण से, किसी की बातों से, किसी के से अभी भी तुम्हारा मन उत्तेजित हो रहा है, तो तुम ज्ञानवान नहीं।
ज्ञानी को ऐसे प्रेम करना और प्रेम करके सबको ऐसे सुख पहुंचाना आता है। इसलिए ज्ञानवान ही किसी को बदल पाता, हर एक कोई नहीं किसी को बदल पाता। इसलिए ज्ञानी के पास लोग फिर आते भी इसी भावना से, वो जानते हैं सैंपल जहां मिला है तो थान कहाँ मिलेगा, वो भी तो वही मिलेगा। थोड़े से मन को राहत अगर ज्ञान से मिली है तो पूरी राहत क्या कहाँ मिलेगी। तो बंदा मुड़ मुड़ दर तेरे आवे तो समझो गुरु की मेहर है, उसके ऊपर गुरु की मेहर है। अपनी सारी उत्तेजना, इससे परेशान होना बंद करने लगा है, धीरे धीरे बंद करता है। तो उत्तेजना अगर आ रही है, चाहे सुख के पदार्थ देख करके या मन के विपरीत बातों को देख करके, तब तक तुम अभी ज्ञानी नहीं हो। तो शौक बढ़ाओ अपने को जल्दी से जल्दी ज्ञानवान बनाने का। आए हैं गुरु की शरण में, यहाँ एक ही काम है, यहाँ से उठे तो ज्ञानवान पूरे होकर के उठे। अहंकार बढ़ने के कारण पूरे दिन भर ये बातें तो आएंगी, और तुम देखना तुम्हें उत्तेजना आ रही है, चाहे सुख के पदार्थ देख करके या मन की विपरीत बातों को देख करके। ये दोनों बातें विचलित करती। सुख में भी विचलित होता है मन, भोगों में गिरने लगता है, और दुख में भी उत्तेजना में आता है। अब देखो कोई प्रशंसा कर रहा है आपकी, आप उस वक्त ही एक्साइट हो रहे होते हैं, कितना अच्छा, ये बिल्कुल सही बात बोलो, चाहे वो झूठी प्रशंसा कर रहा हो। बोले निंदा सच्ची भी बुरी लगने लगती है, और प्रशंसा झूठी भी ऐसे लाल टपकने लगती है। वाह, सही कह रहा है। पर ज्ञानवान ने इस बात को पहचान लिया, इसलिए प्रशंसा करने वालों से वो बचता है। वो जानता है ये चापलूस है, ये अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करके जाएंगे। और निंदा हमारी जो करे सो मित्र हमारा हो, ज्ञानी ने बोला है, तो निंदा करते वो हमारे मित्र हैं, क्योंकि वो निर्मल कर देंगे हमारे स्वभाव को। निंदा से ही तो हमारे अंदर में ये बात भावना आएगी कि हमें कैसे अपने जीवन को और संवारना। तो देखना, आलोचना करने वाले, निंदा करने वाले, बुराइयां निकालने वाले ज्ञानवान को बुरे नहीं लगते, कभी भी ध्यान रखना। इसलिए वो उत्तेजित नहीं होता। और ज्ञानी को क्या लगते हैं ऐसे लोग, इसलिए फटफड़ाने लगते हैं। मैं भी बोलूं तो सही, बोल के तो दिखाऊं, ऐसे कैसे चुप रह जाऊं। और ज्ञानी को क्या लगते हैं, वो उसको अपने स्वभाव को निर्मल बनाने वाले लगते हैं। वो प्रेम करता है उनसे अच्छे से, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो जब उत्तेजना आ रही है, चाहे सुख के पदार्थों को देखकर या मन की विपरीत बातों को देखकर, तो समझना अभी तक तुम ज्ञानी नहीं हो। ज्ञानी के अंदर में कोई एक्साइटेशन नहीं आता, कोई बात नहीं आती। ऐसा हुआ बहुत अच्छा, ऐसा हो गया यही बहुत अच्छा। आकर के बोला आपके लिए ऐसी भद्दी बुद्धि बातें बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं लोग बाहर, आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। शांति से बोल दिया रामकृष्ण परमहंस ने, वो मुझे पहचानते ही नहीं है, वो मेरे बारे में क्या कहेंगे। चुप हो गया, वो मुझे जानते ही नहीं। मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, वो मुझे जानता ही कहाँ है। तो ऐसे ज्ञानवान हर तरह के व्यवहार में शांत रह लेता है, आनंद में रह लेता है, और फिर बड़े प्रेम से उसको अपने प्रेम के रंग में रंग देता है। अहंकार बढ़ाने के कारण भी आएंगे, तूने क्या नहीं किया, और घटाने के भी कारण आएंगे कि तूने किया ही क्या है। अब घर परिवार में रहोगे तो दोनों बातें आएंगी कभी कभी। कुछ लोग तो कह जाएंगे तुमने किया ही क्या है, वो तुम्हारे अहंकार पर चोट कर आएंगे। और कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तुम्हें अहंकार बढ़ा जाएंगे उल्टा, अरे ये तुमने बहुत अच्छा किया, ये बात तुमने बहुत अच्छा किया। दोनों में यानी तुम अपने समभाव से विचलित हुए, उत्तेजना में आए, ऐसा हो रहा है तो अभी तुम पूरी तरह से ज्ञानी नहीं हो। यानी दोनों बातों में समता में रहता है। निंदा करे कोई, प्रशंसा करे कोई, वो बिल्कुल ऐसे समत्व योग में रहता है। प्रशंसा मिलती है ज्ञानी को, बहुत मिलती है, लेकिन वो सब रीडायरेक्ट किसको कर देता है, ये सब मेरे गुरु के कारण है, गुरु की वजह से। गुरु नहीं मिलते तो हम ऐसे नहीं होते। इसलिए हर वक्त वो अपने को एक भगत बना के रखता है, गुरु की शरण, गुरु को समर्पित करके रखता है।
तो किसी भी प्रशंसा का प्रभाव फिर उसके ऊपर नहीं आता, और इसी प्रकार कैसी भी निंदा, इसका प्रभाव फिर उसके ऊपर नहीं आता, क्योंकि इसने अपने आप को इतना बी नथिंग किया हुआ। तो प्रशंसा में और निंदा में, दोनों में जो संभाव में रहता है वही सही मायने में ज्ञानवान होता है, उसको भासता नहीं। वरना तो दो थोड़ी थोड़ी देर में बातें ऐसी लग जाती, मन खराब हो जाता है। बेचारे एक सन्यासी थे, रिटर्न करते हुए आ रहे थे, घूमते घामते, थोड़ा विश्राम का दिल किया, तो रात को सो गए थे, वो देर तक आए थे, रात को सो रहे थे। एक कुएं के किनारे ही उन्होंने एक ऐसे एक ईंट लगा ली थी तकिए की जगह, सो रहे थे। सुबह ही सुबह पनिहारियां पानी भरने आई, उन्होंने देखा उसको सोते देख, तो एक ने बोल ही दिया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन तकिया नहीं भूला इन्हें अभी तक, तकिया चाहिए ही चाहिए सोने के लिए। अब बेचारे को ये बात बड़ी बुरी लग गई, देखो ये लोग क्या कह रही है, मेरे को तकिया छोड़ने के लिए कह रही है, और मैं वास्तव में सन्यासी हूँ, फिर आखिर मैंने ऐसे क्यों किया। अब उनकी बात सुन करके उसने चुपचाप उठा करके नीचे फेंक दी ईंट लगा के सो रहा था, ईंट लगा कर। अब पनियारिन जब लौट रही थी वहां से, लौटते लौटते फिर नजर पड़ी उसके ऊपर, अब बिना तकिए बिना ईंट के सो रहे थे भाई साहब। कहते हैं देखो, बनता तो साधु है, बात इतनी जल्दी लग गई। अब बेचारा सर पकड़ के बैठ गया, कैसी दुनिया है ये। देखो इधर से कहीं तो कहती चली गई कि देखो ईंट का तकिए का सुख नहीं भूल रहा, और उधर से आ रही है तो कहती आ रही है देखो कैसी जल्दी बात लग गई, उठा के फेंक दिया तकिया से। अब बेचारा चिंता में बैठा हुआ था दुखी होकर के, तो वहां से एक ब्रह्मज्ञानी गुजरा। बोले क्या बात है बाबा, तुम ऐसे परेशान क्यों। उसने पूरी बात बताई, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे लौट के ऐसे कह नहीं जाते मैं ऐसे कह। तो उसने उसको हंसा उसके ऊपर और कहा, बोले तुम बैठे कहाँ हो, कुएं की जगत में तो बैठे हो, तो जगत में बैठोगे तो कोई तो यूं चला जाएगा और कोई यूं चला जाएगा। तो इससे पहले अपने को प्रूफ करो कि तुमको कभी किसी की निंदा, कभी किसी की प्रशंसा, ये अंदर तक टच ना करे तुमको। तो आत्म स्वरूप में कुछ तो लोग कहेंगे, तो दुनिया कोई कुछ कह जाएगा, कोई रिश्तेदार कुछ कह जाएगा, कभी कोई कुछ कह जाएगा, कोई पड़ोसी कुछ कह जाएगा, कभी अच्छा होगा उसमें, कभी कोई उसमें कमेंट होगा, कुछ होगा। तो ये ज्ञानवान इन सब चीजों के साथ रहता जरूर है, लेकिन अंदर नहीं आने देता उसको। बोले दुनिया ऐसी है कि तो तुम्हें अपने शरीर को जैसे कंफर्ट लगे वैसे रहो, कि फालतू टेंशन मत लो कि कोई क्या कह रहा है। ये भी एक तरह का तुम्हारा छुपा हुआ अहंकार है कि मैं सन्यासी हूं। तब उसको समझ में आया, हाँ सन्यास तो लिया लेकिन मेरे सन्यास पने का पूरा अहंकार नहीं गया। मैं सत्संगी तो बना, लेकिन अभी सत्संगी पने का भी क्या दिखा रहा हूँ, ध्यान दिखाना। तो ऐसे लोगों का मन बहुत चलता है, इसलिए ध्यान करना है इस बात को कि कभी भी अहंकार बढ़ने के कारण भी आएंगे और अहंकार को मिटाने के कारण भी आएंगे बार बार, पर तुम देखना तो ये दोनों बातों में तुम समता योग में हो, शांत हो। अब एक और बात थी कि आसान नहीं था अपनी गलती मान लेना, अपनी गलती मान लेना आसान नहीं था। ये भी गुरु बैठ करके धीरे धीरे सिखा देता है हमारे। दादाजी ने एक बच्चे के आगे भी अपनी गलती तुरंत मान लेते थे। एक बार सत्संग में उन्होंने बताया, अनकंसर्न, अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड हो जाओ। ध्यान में ये बातें चलती हैं कि जहां भी रह रहे हो तुम अनकंसर्न हो, अनअटैच्ड हो, डिसइंटरेस्टेड हो। अनकंसर्न मतलब तुमको अब कंसर्न नहीं लगे, ठीक है, सबका अपना स्वभाव संस्कार है, सबका अपना समझ। डिसइंटरेस्टेड, भले ज्ञानी किसी की बात सुनता है लेकिन पूरा इंटरेस्ट नहीं होता, अनअटैच्ड होता है, उसमें ज्यादा अटकता नहीं। इसलिए गुरु से हम बात कर पाने में अच्छा लगता है, क्योंकि हमको विश्वास होता है गुरु हमारी बात से प्रभावित नहीं होगा, वो धारणा नहीं बना लेगा हमारे लिए, उसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा जो हमारी मन को अच्छा फील कराएगा, ऊंचा उठाएगा। तो बोला उसको दादा दादा सत्संग कर रहे थे, और सत्संग करने के बाद कमरे से बाहर आए तो देखा व्यर्थ की लाइट जल रही थी। तो दादा ने कहा, पूछा, बेटा बत्ती बंद नहीं की तुमने। तो उस पोते ने ये सुना और कहा, अभी तो कह रहे थे अनअटैच्ड हो जाओ, अनकंसर्न हो जाओ, अब क्यों पूछ रहे हो।
बात उसकी भी बिल्कुल जायज थी। अंदर तो लेक्चर दे के आएगी, अनअटैच्ड हो जाओ, अनकंसर्न हो जाओ, बाहर आते ही देखा करो इतनी शांति से आप सुन लेते हो ना ज्ञान की बातें, और घर पहुंचते ही वही टेंट शुरू होने लगती है। फिर तो छोटे से बच्चे ने दादा को सावधान किया कि आप कह तो अभी ये रहते, अभी आप कैसे कैसे कह रहे। तो दादा ने उसी वक्त उसको गोद में उठा करके शुक्राना किया और बोला तेरी बात ठीक है, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और खुशी से कहा कि तू तो मेरा गुरु है, जो अपनी गलती नहीं मानता वो ज्ञानी नहीं है। अभी भी इस तरह का हट पल रहा है अगर किसी के अंदर, तो कभी भी बहसा बहस करने लगता है और अपनी गलती नहीं मानता है, तो अपने को कभी ज्ञानवान ना समझ बैठे हो, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी को किसी बात में अपनी गलती मान लेने में कभी भी देर नहीं लगती, वो तुरंत अपने को बदलता है, तुरंत अपनी मैं मिटाता है। गलती मान लेने से छोटे नहीं हो जाओगे। अगर गलती मान लेते हो, घरों में ज्यादातर झगड़े का कारण क्या है? क्या है? गलती ना मान पाना। एक बार किसी ने गलती मान लेने से छोटे नहीं हो जाओगे। जब गुरुजी को किसी ने बोला आई मे बी रॉन्ग, तो बात तो चलो उसने ठीक की, बोला आई मे बी रॉन्ग, कोई बात पर बात चल रही थी, बोला आई मे बी रॉन्ग। तो गुरुजी ने बताया इसमें भी तुम्हारा छिपा हुआ अहंकार है। बताओ क्या अहंकार है? मैं गलत हो सकता हूँ ये कहने में भी कोई अहंकार छुपा हुआ है। कौन सा? क्यों डॉक्टर साहब? पहली बात तो ये बोलना भी बड़ा कठिन है अच्छे अच्छों के लिए। तो इतना मन आई एम राइट की बीमारी लगी रहती है, मैं सही हूँ मैं सही हूँ, तो आई मे बी रॉन्ग कैसे बोले। लेकिन गुरु ने कहा इसमें भी तुम्हारा अहंकार है, क्योंकि तुम सीधे सीधे नहीं बोल पा रहे हो आई एम रॉन्ग। हो सकता है मैं गलत हूँ, यानी ऐसे खामा कंप्रोमाइज कर रहे हो, सीधे सीधे गलती नहीं मान रहे। मे भी एक संभावना छोड़ रखती है। अहंकार बड़ा चतुर है, ये पूरी तरह से अपना खात्मा नहीं चाहता। कहता कुछ तो बना रहा हूं मैं, आखिर कुछ तो मैं भी तो कुछ हूं। तो गुरु ने उसकी इस बात को भी पकड़ा और बताया तुम ये जो कह रहे हो आई मे बी रॉन्ग, तो इसमें भी तुम्हारा अहंकार छुपा हुआ है। तुम गलत नहीं हो, पर ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम अंदर से अपने को गलत नहीं मान रहे हो, पर ऊपर से मान रहे हो गलती, तभी बोल रहे हो आई मे बी रॉन्ग। जैसे बात खत्म हो जाए, जैसे ये हो जाए, इसके लिए बोल रहे हो। पर ऐसे बोलो आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं और गलती को स्वीकारो, तब जाकर के बात सही होगी पूरी तरह से, और तुम्हारे अंतःकरण की पूरी सफाई होगी, वरना नहीं होगी। गुरु का तो यहाँ तक कहना है तुम्हारी गलती ना हो तब भी तुम गलती मान लेना, झुक जाना, पर यहाँ तो गलती होती है तो भी नहीं मानते, गलती को तुरंत मानना सीखो। तो बोला ये भी एक तरह का आसान काम नहीं था जो गुरु धीरे धीरे आसान करा रहा है। अब सॉरी बोलने में, गलती मान लेने में तो ज्यादा झुकना पड़ता है कि आ रही है धीरे धीरे ये बात अंदर में, कि अरे आता है मन अभी बदला है। आसान करो इन चीजों को, इतना भी नहीं सोचो। जो अपनी गलती नहीं मानता है फिर वो ज्ञानी नहीं है। दादा वन का एग्जाम्पल सुना, एक छोटे बच्चे के आगे भी उन्होंने अपनी गलती मान ली। आज लास्ट ये भी सुन लो, ये बात भी आसान नहीं थी कि क्रोध व प्रतिशोध की भावना से मुक्त होना। और बड़े दिल लगते हैं सभी को सत्संग में आते आते बैठते बैठते, फिर धीरे धीरे गुरु की कृपा होती है, ज्ञान की कृपा होती है, तब उसका अंतःकरण क्रोध से मुक्त हो पाता है, वरना होता है सोडा वाटर की बोतल भर सीने खुल जाती है उसके। और क्योंकि इनके पीछे उसकी इच्छा और अहंकार, इस दोनों जब उसके अंदर में होते हैं ना, तो उसको क्रोध दिलाने में देर नहीं लगती, 2 मिनट में आता। तो बोला आसान नहीं था क्रोध व प्रतिशोध की भावना से मुक्त होना। आत्म बोध से ना क्रोध होगा, ना वैर विरोध होगा, ना प्रतिशोध होगा। इसलिए गुरु रोज हमको बैठा के आत्म बोध कराता है
तू ही तो है, सब घट में कौन है, तू ही तो है, तेरा ही तो वासा है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन चंगे। तब ये ज्ञान आने लगता है, तब ये बातें धीरे धीरे समाप्त होती है, सावधानी आती है। पर यह बात गुरु को मत कहो कि वो क्रोध करता है। मन बड़ा चतुर है, राजा और गुरु को तो क्रोध करने का अधिकार दिया जाता है, वरना वो इतने लोगों के मन को कैसे ठीक कर पाए। और मन ऐसा है कि अपना क्रोध तो नहीं जीतेगा, उल्टा गुरु के पास भी आके देखिए, क्रोध तो यहाँ भी तो क्रोध आ गया, और उसका क्रोध होता है हित करने वाला, उसका क्रोध कोई स्वार्थ के कारण नहीं होता। गुरु का क्रोध केवल उस समय की बात को ठीक करने के लिए होता है, दूसरे पल वो उतना ही नॉर्मल होता है, उसे क्या लेना देना। तुम सच्चे बनोगे, तुम अच्छे बनोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा। अक्सर ये भी होता है, गुरु को देख करके चले आते, तो गुरु को मत कहो कि वो क्रोध करता है, वो हमारे मन पर क्रोध करता है, वो भी हमारे बनाने के लिए, कि उससे सीखना चाहते हैं। बाकी स्वभाव में उसके प्रेम भरा होता है। सच्चा गुरु होगा तो उसका स्वभाव हमेशा क्या होगा, प्रेम से भरा होगा, और उसी प्रेम से वो कितना कुछ सिखा रहा होता है। ना दुनिया में चले जाओ, एक वकील के पास जाओ, जब तक दस्तखत नहीं करवा लेता है, अपनी 5,000 रुपये फीस नहीं रखवा लेता है, कान काटा रहेगा, बोलेगा कुछ नहीं, पहले यहाँ दस्तखत कर दो, ये कर दो, उसके बाद वो भी सलाह देगा तो तुम्हारे जीवन का झगड़ा बढ़ जाए। बढ़ेगा नहीं झगड़ा तो घटेगा, कम कराने के लिए परेशान कैसे होगे, आओगे कैसे, ये होता है। आजकल डॉक्टर के पास चले जाओ तो जब तक तो वो पहले बिल नहीं बना ले अपना, सबसे टेस्टिंग करा करके लास्ट में कहेगा 15-20 चक्कर लगाने के बाद कोई खास बीमारी नहीं है, वो तो कर क्या रहे थे इतने दिनों से। जो ख्याल बदलना था वो तो ख्याल तुमने बदला ही नहीं उसका पहले ही दिन, बल्कि डरा और देते हैं, अरे बड़ी दिक्कत की बात है, बड़ी ऐसी बात। लेकिन गुरु एक बेहतर डॉक्टर होता है, उसके निकट आके बैठते हैं, तुम्हारे ख्याल को ही बदल देता है, तुमको एक अंदर से समझ दे देता है, नो सिन नो सिकनेस नो डेथ। दादा ने बोला, मैंने उसको बोला तुम्हें ज्ञान में भले ना हो, लेकिन तुम मेरे पास लाफिंग थेरेपी करने आए। और वास्तव में हंसते हंसते भोपाल में हमने देखा था, जो डॉक्टर 3 महीने का टाइम दे रहे थे, और उसके बाद वो भी 13 साल से जिंदा है। सिर्फ हंस करके विचार बदल गए, प्रेम हो गया गुरु से, सत्संग की लगन में लग गए। ये सारे ख्याल हमारे ये बीमारियां बनाते हैं, तो ध्यान रखना। जो उससे सीखना चाहते हो, बाकी स्वभाव में उसके प्रेम भरा होता है, इसलिए हमेशा देखना क्रोध से मुक्ति पाना बड़ा मुश्किल था, पर गुरु ऐसी प्रैक्टिस कराता है सत्संग में बैठाल करके, तो धीरे धीरे इस राक्षस से हमारी मुक्ति मिलती है। आया गुरु के पास, बात चलती थी क्रोध नहीं करना, कहता गुरु जी मुझे तो बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है। मुझे कोई बात नहीं, मेरे से प्यार तो हो रहा है ना, अच्छा लग रहा है, बोले हाँ, मैं जो कहूंगा मानेगा, करेगा, हाँ करो। यंग बच्चा था तो यंग एज में तो थोड़ा आता भी है। तो गुरु ने कहा देख, तेरे यहाँ पर जो लकड़ी का दरवाजा है ना, अब तो तुझे जितनी बार क्रोध आए, तू एक कील ले आकर के दरवाजे पर गाड़ देना। अब जितनी बार जब क्रोध आता था, गाड़ आता था। फिर आके गुरु जी पूछते, हाँ आज का स्कोर क्या है? अरे गुरु जी कुछ मत पूछो, आज तो 10 कील गड़ गई, कभी कहता 12 गड़ गई, कभी कहता 14 गड़ गई, कभी ऐसे गड़। एक हफ्ता हो गया सत्संग सुनते सुनते, सब करते करते, तब गुरु जी ने कहा एक बात बता, अब तू कुछ बातों पर अपना क्रोध रोक भी तो लेता होगा। बोले हाँ गुरु जी, सो तो बहुत फर्क आ रहा है, तो मैं बहुत ऐसे रोक भी लेता हूँ, बहुत सारी बातों पर रोक लेता हूँ। तो बोले देख, अब ध्यान रखना, जिन बातों पर क्रोध का कारण हो और तूने क्रोध रोक लिया हो अपना, तो कील ऐसे निकाल भी देना। नया क्रोध कर बैठे कहीं तो कील गाड़ भी देना, लेकिन जब तू क्रोध रोक सीख ले, रोकना सीख ले, तो वो कील निकाल भी देना। तो कह रहा गुरु जी कल 5 कीलें गाड़ी थी, लेकिन मैं 3 निकाली भी, ऐसे करके बोल रहा है। कभी बोले गुरु जी मैंने तो आज 1 कील गाड़ी और 4 निकाल के आया हूँ। गुरु जी समझ गए इसके मन के ऊपर असर आता जा रहा है, अभ्यास अच्छा चल रहा है। एक दिन तो बड़ा खुश, गुरु जी आज तो केवल निकाल के आया हूँ। एक दिन वो लड़का क्या कह रहे गुरु जी क्या हुआ?
बोले आज तो ऐसा माहौल बिगड़ा, ऐसा बिगड़ा, मैं 8-10 किले गाड़ा। ये भी होता था। गुरु जी का घबराना नहीं, क्रोध आए तो कील गाड़ देना, और क्रोध पर रोक सके तो कील को निकाल देना, उसको ये करता रहे। मन इसी धुन में लग गया कि मुझे कीलें निकालनी है, कीलें निकालनी है। तो आखिर अभ्यास करते करते 2-3 महीने के अंदर एक दिन बड़ा नाचते हुए आया। मुझे लगा क्या हुआ, बड़ा खुश हो। गुरुजी आखिरी कील भी निकाल आया। मैंने अब इतना जो है कर लिया, इतनी बार अपने को रोक लिया, इतनी बार अपना क्रोध पुछा। फिर गुरुजी ने एक बात बोली, बोले बड़ी अच्छी बात है, तुमने सब कीलें निकाल दी, अब आगे तो नहीं गाड़ेगा? बोले नहीं गुरुजी, अब तो अभ्यास कर लिया मैंने, अब नहीं गाड़। मैं क्यों बेकार में क्रोध क्यों करूं किसी के ऊपर, जब है ही भगवान, तो मैं क्यों क्रोध करूं? कहता फिर एक काम करना, दरवाजा कैसा दिख रहा है? अरे वो तो बहुत खराब दिख रहा है, तो बहुत सारे छेद दिखाई दे रहे हैं कीलों के। बोले अब जाकर के वो चेचक के दाग की जो बीमारी लग गई दरवाजे को, उस पर जाकर के पेंट लगा, फुटिंग भर पेंट करा, तब वो देखो अच्छा लगेगा, भला लगे। तो पुराने जिन जिन को तुम क्रोध करके जख्म दे चुके हो, उनके दिलों पर जो असर छोड़ चुके हो, अब जाकर के उनके ऊपर क्या करो, प्रेम का लेप भी लगाओ। कभी मिल भी आओ अपने आप से, कभी अपनी तरफ से प्रशंसा भी कराओ, प्रेम की कोई भावना ऐसी करे आओ, तो देखो धीरे धीरे फिर वो सुंदर दिखेगा। तो फिर तुम्हारे मन से उसका सारा प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो ये आसान नहीं था, लेकिन कितना भी समय लगे इस अभ्यास में लगे रहना चाहिए। ठीक है, नहीं हो लकड़ी का कोई दरवाजा तो बनवा लो, अकेले खली करके रखना। ठीक है। पंचायती घर बन जाता है। उसको बस ये बोलो, हमने ही सच्ची इज्जत पाई है। हाँ। अब ज्यादा पंचायती मत बनाया करो घर अपना, शांत। ठीक, उसी वक्त ठाका मार के हंसा करो, मेरे गुरु ने मुझे ऐसा बनाया, हर एक तो थोड़ी बना सकता है। बहुत अच्छा, परिवर्तन भी आया होगा, सब कुछ बदला होगा जरूर, है ना। तो दीवार से शांत होना सीख जाते हैं। साथ साथ गुरु ने कितनी सारे टिप्स दिए हम लोगों को। कभी कोई क्रोध आए, किसी को लेकर कोई बात आए, तो तुरंत रिएक्शन मत दो, तुरंत उसको नहीं बोलो, थोड़ा रुक जाओ। इससे प्रैक्टिकल कराया, गुस्सा आया, बोले लिख दो सारी बातें जो जो तेरे मन में आ रही है उसके लिए। उसने लिखी तो कम से कम 4 पेज भर गए उसके, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी चिट्ठी डालना नहीं, रख दो। फिर 2 दिन बाद बोला आप फिर लिखो तुम्हारे अंदर उसके लिए क्या क्या है। अब मुश्किल से 2 पेज भी नहीं लिख पाया। फिर 2 दिन बाद गुरु ने कहा बोले अब लिखो, आधा पेज भी नहीं लिख पाया। 5वें 6वें दिन गुरु ने कहा अब लिखो उसके लिए क्या क्या गुस्सा है तुम्हारे अंदर, तो कुछ नहीं लिख पाया। बोले गुरु जी गई बात, रात गई बात। ऐसी प्रैक्टिस करा करके गुरु ने बताया, बोले देखो थोड़ा धीरज रख लो, तो अक्सर मन उत्तेजना में तुरंत का तुरंत टिट फॉर टैट करता है, तो उसमें कर्म बहुत बनते हैं। तुम शांत कर जाओगे, कोई शोर नहीं होगा, शांत हो जाएगी। इसलिए मोटी माया सब तजे, झीनी तजी ना जाए, पीर पैगंबर औलिया ये झीनी सबको खाए। ये माया सबको खाती है। जब गुरु मिलता है तो ये चीजें धीरे धीरे आसान होती है कि हम क्रोध और प्रसोद की भावना को धीरे धीरे मुक्त होते जाते हैं, खत्म करते जाते हैं, और अपने मन को हमेशा के लिए आनंद शांति से भरते जाते हैं। और रोज इसका अभ्यास करते हैं, मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे, ये मेरा स्वरूप है। तो क्रोध करना, विक्षिप्तता में आना, प्रतिशोध में रहना छूट जाता है। आसानी से अपनी गलती मान लेते हैं, आसानी से अपनी आलोचना से बचे जाते हैं किसी की भी। और कोई कैसे भी उकसाए तो फिर उसमें हम धीरज नहीं होते, उत्तेजित नहीं होते, शांत रहते। तो मौन और शांति गुरु संग आती। क्या आप लोगों ने गुरु का संग किया है? क्या मौन और शांति आपके भीतर आ रही है?
हाँ या ना? माफ करना इसे।